तो बनाया है। यह नरेटिव, इस तरह का राजनीतिक व्यवहार तो हमारे समाज के लोगों ने मिलकर के ही तो बनाया है। साथियों, अब समय आ गया है, हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो जनवादी के बारे में सोचता है कि कुछ हो तो फिर हम लोग विचार करें। अरे जब आप साथ ही नहीं दोगे तो कुछ होगा कैसे? जो लोग कुछ कर सकते हैं वो बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और कहीं न कहीं दूसरे दल और पार्टियों के साथ खड़े हैं, और जो करने में अक्षम है, जो दौड़ नहीं सकते, जो सिर्फ चल सकते हैं, वे लोग जनवादी का काम कर रहे हैं तो जनवादी कैसे गतिशील दिखे? जो दौड़ सकते हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, और जो सिर्फ चल सकते हैं वो जनवादी के साथ खड़े होकर के इंकलाब बोले तो क्रांति कैसे आए? साथियों, जो लोग दौड़ सकते हैं, जो लोग चल सकते हैं, अगर वो नेतृत्व नहीं करेंगे तो समाज में राजनीति कैसे खड़ी है? साथियों, विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना होगा। महात्मा गांधी जी अपने जिंदगी में सबसे ज़्यादा पत्र अगर किसी व्यक्ति को लिखे होंगे तो विंस्टन चर्चिल को लिखे होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जब भारत में आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो चर्चिल उस समय ब्रिटेन में सबको वोट देने का अधिकार मिले, इसकी जंग लड़ रहे थे। बाद में चर्चिल भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो विंस्टन चर्चिल जब भारत आए आज़ादी के बाद, तो उन्होंने भी 1 महीने रह करके भारत की जातियों का अध्ययन किया था, और उन्होंने एक बात कोड करके महात्मा गांधी को एक पत्र में लिखा था कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, भारतीय सामाजिक परिदृश्य में जिस जात में जितने ज़्यादा सामाजिक संगठन होंगे और जो जात जितना ज़्यादा सामाजिक होगी वह जात उतने लंबे दौर तक राजनीतिक गुलामी की दंश झेलेगी। अब आप कहेंगे विंस्टन जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति ये इतनी मतलब उल्टी बात क्यों कहे कि जो व्यक्ति जितना सामाजिक होगा, जो समाज जितना सामाजिक होगा, जिस समाज में जितने ज़्यादा सामाजिक संगठन होंगे वो समाज उतने ज़्यादा दिन तक राजनीतिक गुलामी की दंश को झेलेगा। ये विंस्टन चर्चिल का शब्द है। और जो व्यक्ति सामाजिक होगा उसके लिए हर दल बराबर है, और यही विचार और यही सोच उस समाज को गुलाम बनाएगा। साथियों, राजनीतिक लड़ाई एक युद्ध है, ये एक ऐसा धर्म युद्ध है और कर्म युद्ध है, यहां कोई तटस्थ नहीं रह सकता। या तो वो जनवादी के साथ है तो है, और अगर वह साथ नहीं है तो वह दुश्मन के खेमे में मान लिया जाएगा। इस युद्ध में कोई तटस्थ नहीं रह सकता। इसलिए राजनीतिक लड़ाई हमेशा विचारों से होती है और रेखा खींच करके होती है कि हम रेखा के इस पार हैं, उस पार तुम्हारा है। जो हमारी रेखा के करीब आएगा हम उससे लड़ेंगे, और हम अपनी रेखा को मजबूत बनाने के लिए, हम अपनी दीवार को मजबूत बनाने के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी है। राजनीति इस बुनियाद पर होती है, राजनीति इस विचार पर होती है। तो साथियों, अब समय आ गया है लाइन खींचने का। 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। हम मानते हैं कि हम लोगों का 17-18 साल का जो संघर्ष रहा, इसमें कुछ कमियां हम लोगों से भी हुई है, वरना आज हम लोग बहुत आगे रहे। हम 10 साल का जो ये अपना 2018 से लेकर के 2019 से लेकर के 2024 तक हम समझौतावादी राजनीति करने लगे। लड़ाई जो होती है, रेखा खींच करके लड़ाई जो मैं पहले लड़ा करता था उसे थोड़ा पीछे हट गया। अगर मैं उसी रफ्तार से चला होता और उसी तरह से चला होता तो या तो मैं जेल में रहा होता या तो जनवादी पार्टी खड़ी होती। और आज जो स्थिति है साथियों, आपको कोई पसंद नहीं करता। जब आदमी गिरता है तब अध्ययन करता है। मैंने एक एक नेता का और एक एक व्यक्ति का मैंने अध्ययन किया। मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अखिलेश यादव जी की कभी नियत नहीं थी कि संजय चौहान इस देश की सदन में जाए और जनवादी पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी। और मैं जिनसे लड़ रहा था उनके पास हमारे बिरादरी का ही सारा वोट था। वो भी कभी नहीं चाहते थे कि इस समाज में राजनीतिक नेतृत्व खड़ा हो। तो हम जिसके साथ थे वो भी नहीं चाहता था कि आगे बढ़े, और जिनसे लड़ रहे थे वो तो हमसे लड़ ही रहे थे।
क्योंकि मैं एक ऐसे समाज का नेतृत्व करता हूँ, मैं किसी छोटे समाज का, मैं किसी कम संख्या